हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के अंदर कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इनकी एनएवी की प्राइस, साथ ही साथ इनका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इसके अंदर आपको किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका अप्रोक्स रिटर्न, ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ ये एक इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर होगा और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट है 29 जनवरी 2025 और इन डेट है 12 फरवरी 2025। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर वो इस टाइम पीरियड के बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के जो डैशबोर्ड में शो होगा वो शो होगा 18 फरवरी 2025 के बाद। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएबी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अब हम लोग एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो का इनका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अब हम लोग इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक अप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। निकेत शाह अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया। मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड एनएफओ का ओवरव्यू। अब जो जो चीजें इसमें छूट रही है, जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका अप्रोक्स रिटर्न, तो ये चीजें हम एक इसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। हमने जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, थीमेटिक कैटेगरी के अंदर है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड को भी देखें तो ये भी एक थीमेटिक कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 महीने पे नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो है मार्केट काफी ज्यादा क्रैश है, इसीलिए जब से ये लॉन्च हुआ है उसके बाद से मार्केट काफी क्रैश हुआ, इसलिए नेगेटिव रिटर्न बना है। अभी हर टाइप का म्यूचुअल फंड का देखेंगे तभी नेगेटिव रिटर्न ही चल रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट क्रैश है इसीलिए ये भी कैटेगरी का जो है रिटर्न अभी माइनस चल रहा है।
लेकिन एक साल की बात करें तो एक साल में करीब 19% का रिटर्न यहाँ पे निकाल करके दिया है। अगर बात करें रिसेंट, अगर 6 महीने पे पॉजिटिव रिटर्न्स कुछ बनाता तो ये म्यूचुअल फंड्स एक साल में 40 से 45% का रिटर्न निकाल करके दे देता। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि थीमेटिक कैटेगरी का जितने म्यूचुअल फंड्स है, अगर मार्केट में थोड़ा सा उनको बूस्ट मिलता है तो इनका कैपेसिटी रहता है लमसम के थ्रू आपको 40 से 50% का एक साल में रिटर्न लमसम के थ्रू निकाल करके दे सकता है। मिनिमम अगर देखेंगे एक साल में तो आपको 15 से 16% तो रिटर्न निकाल के दे ही देगा। ये तो हम लोग रिटर्न पे बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो इसको समझने के लिए इक्विटी सेक्टर एलोकेशन समझते हैं कि किस किस कैटेगरी पे आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हेल्थ केयर, अदर्स, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, सर्विस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेप्स, एनर्जी और केमिकल्स, इन क्षेत्र पे आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में। तो जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.67% का। तो आपको मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा वो 0.6 से लेकर के 0.7% के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।